अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और वुमेन सेफ्टी ऐप में पिछली बार हमने प्रोफाइल पेज पे काम कर लिया था और आज हम काम करने जा रहे हैं रिव्यूज़ के पेज के ऊपर। यहाँ पे ताकि यूज़र जो है वो अपनी लोकेशन के बारे में या वो रिव्यू दे सके, बता सके कि यहाँ पे क्या मसला हुआ है और क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुए या कुछ भी अगर वो देना चाहे तो वो यहाँ पे अपनी वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ताकि बाकी यूज़र या बाकी वोमेन अगर उस जगह के बारे में पहले से ही आगाही रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। हम रिव्यू पेज को, जो कि हमारे पास ये है रिव्यू पेज, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिव्यू पेज। तो इसको सेव कर दिया और ये हमारे पास रिव्यू पेज आ गया। अभी हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर रिव्यू पेज का ये सेंटर लगा हुआ है जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और अभी हम फिलहाल यहाँ पे कर देते हैं नल। और इसके बाद हम स्कैफोल्ड के अंदर ही कॉमा, यहाँ पे नहीं सॉरी, स्कैफोल्ड के अंदर जाके कॉमा लगा के यहाँ पे एक लगा देते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, और फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस के अंदर ऑन प्रेस लगा के कॉमा चाइल्ड लगा के आइकन लगा के और आइकन्स डॉट ऐड हमने ये कर दिया ऐड। इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर लगाएंगे और कलर्स डॉट पिंक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको मैं, और ये आपके पास ये बन गया, ठीक है, ताकि यहाँ से यूज़र अपने रिव्यूज़ को ऐड कर सके। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसके ऊपर ऑन प्रेस के अंदर एक शो डायलॉग कर देते हैं। हम यहाँ पे एक शो डायलॉग का एक फंक्शन बना लेते हैं। शो डायलॉग, कुछ भी शो डायलॉग के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें हम लगा देते हैं एक शो डायलॉग, ये चीज़, इसका नाम हम कुछ चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो हम दे देते हैं यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट बिल्डर पे हम क्या लगाते हैं, एक बिल्डर को कुछ ना कुछ चाहिए तो हम वो दे देते हैं। हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको रिटर्न करते हैं, क्या भला, रिटर्न हम कर देते हैं अलर्ट डायलॉग, ठीक है। अब अलर्ट डायलॉग के अंदर जाके हम एक लगाते हैं हम लगा देते हैं एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। अलर्ट डायलॉग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास ठीक है, टाइटल हम दे देते हैं, टाइटल एज अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमने दे दिया जी रिव्यू योर प्लेस, रिव्यू योर प्लेस। ओके, ये होने के बाद अब हमारे पास शायद कहीं एक्शंस तो नहीं, और देखते हैं हम क्या कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट आ रहा होगा, है ना, तो हम अब कंटेंट लगा देते हैं। ये आपके पास दिख रहा है ये कंटेंट। कंटेंट, और कंटेंट पे हम लगा देते हैं कॉलम की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। फॉर्म को हम लगा देते हैं एक कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। यहाँ पे हम अब हमारा जो इको टेक्स्ट फील्ड है, क्या नाम था उसका, कस्टम टेक्स्ट फील्ड। कस्टम टेक्स्ट फील्ड लगा दिया, सेव कर दिया, और एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पे चिपका दिया, सेव कर दिया इसको। इस कंटेंट के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एक एक्शंस, ठीक है। एक्शन में हम दो बटन लगा देते हैं। हम लगा देते हैं प्राइमरी बटन, एक टाइटल सेव एंड ऑन प्रेस इज़ ऑन प्रेस, एंड सेकेंडली इज़ द, एक और हम इसके अंदर बटन लगा देते हैं, वो लगाते हैं सेकेंडरी बटन, इसमें भी टाइटल चाहिए, कैंसिल, और ऑन प्रेस को ऑन प्रेस चाहिए। और अब हम इस शो डायलॉग, इसको हम चेंज करके नाम शो बॉक्स कर देते हैं।
शो अलर्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो अब शो अलर्ट को हम ऑन प्रेस के अंदर यहाँ पे शो अलर्ट और कॉन्टेक्स्ट सेव कर देते हैं। इसको चला के देखते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक किया और आपके पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा, तो इसको हम थोड़ा सा बेहतर भी करते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं और सबसे पहले तो हम ये जो कॉलम है इसके अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट नहीं करना, हमें करना है मेन एक्सिस साइज़, और कर दिया मेन एक्सिस साइज़ डॉट मेन, सेव कर दिया, वापस गया, प्लस के निशान पे क्लिक किया, ये आपके पास कुछ बेहतर दिख रहा है ना। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी बटन है और ये जो एक्शन है, ये दोनों हमारे पास ऊपर नीचे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें, सेव कर दें, तो आपके पास किस तरह का रिज़ल्ट दिखेगा, कुछ इस तरह का, जो कि स्टिल हमारे पास उस लुक एंड फील में नहीं आ रहा है ना। तो हम इसको एक तो रैप विद, अगर हम रो करें और इस प्राइमरी बटन को हम लेके जाएं यहाँ पे सेव करें, तो अब कैसा माहौल दिख रहा है। और ये आपके पास एरर आया, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी बटन है वो मैक्सिमम विड्थ ले रहा है, सो इसको रो की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली ऐसे ही काम चलाते हैं। और ये जो प्राइमरी बटन है ये वाला, इसके अंदर या तो हम यहाँ से कलरिंग उठा लें और कलरिंग हम कोई और दे लें, या कलरिंग हम आगे पास करें और वो कलर हम हर बार नया नया दें। ठीक है, तो वो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए हम रिव्यू पेज के अंदर दूसरा जो बटन लगा देते हैं वो टेक्स्ट बटन लगा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बटन को चाहिए एक टाइटल, तो नहीं चाहिए ना इसको चाहिए एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम रैप विद दिस कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं चाइल्ड। सो सेव कर देते हैं और आपके पास ये कुछ रिज़ल्ट, अब मेरा ख्याल है आपको करना पड़ेगा रीस्टार्ट। अच्छा, अब जब तक रीस्टार्ट होता है, ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो है इसको रैप विद पैडिंग कर देते हैं और इसको भी रैप विद पैडिंग कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट बटन है इसको हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे ये लगा के सेव कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको हम मतलब कि कुछ और चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं, शायद सेंटर करना और ये तमाम चीज़ें करना, तो वो भी हम इसको कर सकते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और ये जो स्टेटलेस विजेट है इसको हम यहाँ पे इसको तो हम कर लेते हैं जी कंट्रोल डॉट दबा के स्टेटफुल विजेट, आखिर एट द एंड करना तो है ना। तो अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना देते हैं और उस कंट्रोलर का नाम हम कर देते हैं क्या भला, लोकेशन, और दूसरा हमारे पास लोकेशन कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, दूसरा हमारे पास कंट्रोल होगा रेटिंग और व्यूज़ के नाम से, व्यूज़ कंट्रोलर के नाम से। अब हम ये दोनों कंट्रोलर दे देते हैं इसको, बट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तो एक तो हिंट टेक्स्ट चाहिए, हाँ, इंटर लोकेशन एंड देन कंट्रोल सी करके यहाँ पे भी हम सेम चीज़ डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर अगर मैक्सिमम लाइंस आती हैं तो वो क्या ही अच्छी बात है। सो मैक्सिमम लाइंस हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। यहाँ पे तो मैक्सिमम लाइन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हमें चाहिए होगा मैक्सिमम लाइन। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, प्लस के निशान, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और अभी हमारे पास ये बिल्कुल बिल्कुल ओके लग रहा है, कुछ बेहतर लग रहा है, हम और इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। कंट्रोलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका नाम होगा लोकेशन कंट्रोलर, और यही कंट्रोलर यहाँ पे एक नया कंट्रोलर लगा के यहाँ पे भी हम पेस्ट करके व्यूज़ कंट्रोलर सेव कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे टेक्स्ट बटन कैंसिल करेंगे तो हम नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे, नेविगेटर डॉट
पॉप कर देते हैं। और अगर ये सेव हो रहा है तो सेव पे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये हम अभी देख लेते हैं। सो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे जब तक डाटा एसिंक हो रहा है तब तक हम उसको सेविंग करते रहे। सो अभी के लिए सेव जो है वो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम हम कर देते हैं सेव रिव्यू के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और ये चीज़ अब सेव रिव्यू के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो इसको एसिंक कर देते हैं, ठीक है। जो ही सेव रिव्यू के फंक्शन, अभी सेव रिव्यू का फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास सेव रिव्यू का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले जो सेट स्टेट कॉल होगी वो इज़ सेविंग, जो हमारा डाटा इस टाइम पे स्टोर हो रहा है उसको जब स्टोर हो रहा होगा तो हमने स्टार्ट में बुलियन कंडीशन क्या कर दी, ट्रू कर दी, ताकि हम लोग फ्यूचर में जो भी इसके ऊपर काम करना चाहें वो हम कर सकें, ठीक है। अब हम जैसे कि हम यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा अवेट, मैं लगाऊंगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम हम दे देते हैं अब क्योंकि अभी नई बननी है तो इसलिए हम दे देते हैं रिव्यूज़, ठीक है। रिव्यूज़ की कलेक्शन बनाने के बाद डॉट ऐड कर देता हूँ मैं, और ये हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। ऐड में हमारे पास एक तो हो गया जी टाइटल, और टाइटल हमारे पास लोकेशन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हो गया, और दूसरा हमारे पास यहाँ टाइटल नहीं यहाँ लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिटेल, और डिटेल को भी हम लोग डिटेल क्या नाम था उसका, हाँ रिव्यू व्यूज़ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी व्यूज़ या डिटेल जो भी आपका दिल करे हम वो कर सकते हैं। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो डॉट देन करेंगे, और देन करने के बाद यहाँ पे दोबारा से एक सेट स्टेट कॉल करेंगे, और इज़ सेविंग वाला जो काम है वो हो जाएगा दोबारा से फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद ही हम यहाँ पे एक फ्लटर टोस्ट लगा के डॉट शो टोस्ट करके हम मैसेज कर देते हैं सक्सेसफुली रिव्यू अपलोडेड सक्सेसफुली, शायद यही स्पेलिंग है, बाकी मुझे इल्म नहीं है, शायद ऐसे ही कुछ हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया जो बॉडी है, और साथ में हम क्या करेंगे भला, हम ये जो हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है, अलर्ट डायलॉग की बजाय यहाँ पे हम छोटा सा और काम करते हैं, इज़ सेविंग इक्वल टू ट्रू है, तो फिर हम क्या लगा दें, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, एल्स हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स जो हो जाए। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे लगाना कुछ बेहतर नहीं है, ये लगाना चाहिए यहाँ पे कहीं। चलें अभी इसको चला के देखते हैं, फिर देखते हैं। सो वापस गए, सेव पे क्लिक किया, लोकेशन एंटर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर ओल्ड अनार कली, और यहाँ पे क्योंकि एड्रेस इंटर करना था, सो यहाँ पे डिटेल इंटर करनी थी। सो दिस इज़ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स लाइक दिस वन, लेट्स सेव इट। तो लेकिन वो हमारा जो है वो नहीं चला है ना, तो अभी हम उसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं जी, हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो डाटा शो कैसे करवाना है, ठीक है। एसिंक वाला काम ये भी कर लेते हैं, तो डाटा शो कैसे करवाना है। तो हमारे पास बॉडी कहाँ पर है, बॉडी ये आ रही है, बॉडी को हम लगा देते हैं क्या वाला, स्ट्रीम बिल्डर, और स्ट्रीम बिल्डर के अंदर स्ट्रीम कौन सी आएगी, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन हमारे हैं रिव्यूज़, सो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉट स्नैपशॉट के नाम से ये कुछ आ गया।
इनिशियल डाटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कंटेनर हमारे पास है जी चाइल्ड, और एसिंग स्नैपशॉट हमारे पास आ रहा है, और इसकी क्योंकि हमें क्यूरीज एक्सेप्ट करनी है तो हम लगा देंगे यहाँ पे क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम चाइल्ड में इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने से पहले अगर हमारे पास इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा, अगर डाटा नहीं है तो हम क्या लगा दें, रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर एंड कंट्रोल डॉट दबा के इसको हम कर लेंगे रैप विद सेंटर। और अब जो चाइल्ड है यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कंटेनर लगाते हैं, सॉरी कंटेनर ऑलरेडी लग गया, तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट लगा दिया, और टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम एक लगाते हैं फाइनल। टेक्स्ट लगाने से, अच्छा टेक्स्ट तो लगना ही लगना, लेकिन रिटर्न कंटेनर क्यों लगा रहे हैं, इसको छोड़ो, यहाँ लगाते हैं जो कि क्योंकि डाटा एक से ज़्यादा हो सकता है, तो रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा दिया। आइटम काउंट हमारे पास हो गया स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है। और इसकी कितनी भी लेंथ होगी वो हमें शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जाएंगे और लगा देंगे एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लगाने के बाद अब हम इसके अंदर लिखेंगे चाइल्ड और लिख देंगे एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट को छोड़ो, अभी हम चाइल्ड लगा देते हैं क्या वाला, लिस्ट टाइल, ठीक है। यहाँ पे टाइटल देंगे, टेक्स्ट देंगे, और टेक्स्ट क्या आएगा उस टेक्स्ट को अभी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल डाटा इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉग्स, और यहाँ करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ ही हमारे पास बस इतना ही काम आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा डॉट डाटा। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, डाटा, और डाटे में जो आएगा इंफॉर्मेशन, वो जो कौन कौन से हम स्टोर कर रहे थे वो हम अभी उठा लेते हैं। सो हम ऐड कर रहे थे एक तो लोकेशन, सो हम लगा देते हैं यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक सब टाइटल भी आ जाएगा, और वो भी हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास डाटा ही आएगा। और क्या हमारे पास इसके अंदर चले जाएगा, हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे व्यूज़। तो इसको कंट्रोल सी करते हैं और ये सेव कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल को अगर हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें तो लिस्ट स्टाइल के ऊपर अगर हमारे पास कोई बैकग्राउंड कलर है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम कंटेनर के ऊपर कलर लगा के कलर्स डॉट पिंक एक्सेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा ये लाहौर अनारकली आपके सामने एक रिव्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कलर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि हर बार यही कलर लगना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, सो कलर्स डॉट प्राइमरीज करके हम लिख देते हैं रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और 17 कलर का एक प्रॉपर लोकेशन ले देते हैं। तो आपके पास ये एक लाहौर अनारकली अगली बार सेव करेंगे तो ये डिफरेंट कलर देगा आपको। लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी, ये देखिए, ठीक है। थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग और करना चाहें तो वो तो आपको इल्म है ही है, तो स्टाइलिंग टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 20 सेव कर दिया, और इसका कलर भी दे दिया, कलर्स डॉट वाइट कर देता हूँ मैं, सेव कर देता हूँ मैं। और ये आपके पास कुछ इस तरह से, सो वाइट की बजाय हमारे पास ब्लैक हर रंग पे जच जाता है तो हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये आपके पास ये आपके पास एक रिव्यू आ गया। आप रिव्यू के साथ आप टाइम स्टैम्प भी स्टोर करवा सकते हैं, और आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने मिनट्स पहले ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एक नया पैकेज या नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, लाहौर अनारकली ओल्ड अनारकली, और अब हम कर सकते हैं दाता दरबार फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किया, सेव पे क्लिक किया, और आपके पास ये दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ गई, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे जाएं तो जब ये मतलब प्रॉपर सब कुछ हो जाए तो हम नेविगेटर डॉट
पॉप भी कर देते हैं ताकि हमारे पास वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा यहाँ पे नहीं करना, सॉरी, कंट्रोल एक्स करके नहीं, हाँ इसको यहाँ से यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, जब हमारे पास सेव हो जाएगा तो यहाँ पे हम ये इसको पॉप कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लगाया था यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पे बॉडी पे, यहाँ करके सेव करने के लिए। दैट्स इट। अब जल्दी से हम इसको टेस्ट करते हैं प्लस के निशान के ऊपर और दर बार 1 फॉर एग्ज़ाम्पल सेव किया और ये आपके पास डाटा परफेक्ट तरीके से ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको आप और डिज़ाइन कर सकते हो और तरीके से आप इसको देख सकते हो और आप इसको मतलब कि अपने हिसाब से इसको सेट करके आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने आज जो है वो रिव्यूज़ ऐड करना सीख लिए। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे भला, हम ये जो रिव्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, इन रिव्यूज़ को हम थोड़ा ये कलर्स मुझे कुछ ख़ास अच्छे नहीं लग रहे, तो हम शायद हम दूसरी जानिब भी बढ़ सकते हैं और दूसरा जो ऑप्शन वो ये हो सकता है कि इसको रैप विद कार्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये आपके पास कुछ डाटा कुछ बेहतर दिख रहा होगा। ये जो कार्ड है इसकी एलिवेशन हम बढ़ा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं, रैप विद पैडिंग। सो हमने ये पैडिंग ऐड कर दी तो आपके पास ये कुछ डाटा आ गया जो कि मतलब बहुत ही वियर्ड लग रहा है। तो पैडिंग हम शायद 2 या 3 तक रख लें, सेव कर लें, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से मतलब कि रिव्यूज़ सारे आ गए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे ये जो स्ट्रीम बिल्डर है इसको हम रैप विद कॉलम कर देते हैं और इसको कर देते हैं इसको भी रैप विद इसको भी रैप विद विजेट करके एक्सपांडेड कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट का मतलब सेटिंग लगानी है। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पे ये डाटा तो नहीं आएगा, यहाँ पे करता हूँ रिसेंट रिव्यूज़ बाय अदर। सो ये आपके पास आ गया और इसको हम और अगर सेट करना चाहें तो इसको सबसे पहले तो शायद 30 कर दें और टेक्स्ट ये जो बॉडी है इसको हम रैप विद विजेट करके सेव एरिया कर देते हैं, सेव कर देते हैं और ये आपके पास डाटा कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि आपने इस लेक्चर को किया होगा एंजॉय। नेक्स्ट बार जब भी हम आएंगे तो हम अब एडमिन वाली साइड पे काम करते हैं। आज के लिए इतना ही।